वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप लोग जो है थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो आपकी वैकेंसी आई है 10,000 से ज्यादा, उसके जो आपका पेपर 2 है जिसमें कंप्यूटर साइंस के जो आपके सब्जेक्ट्स मेंशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे कम वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा आपको सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ भी दो तो भाई आपको जो है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में राजस्थान जीके कितने की आ सकती है, करंट अफेयर जो है आपका रीजनिंग मैथ कितने कितने का आ सकता है, पेपर 2 भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। जिसने भी नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल में देख लीजिए ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 की, जो कि आपका कंप्यूटर साइंस के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं कौन से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। क्या पता हम उन सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हो। ठीक है, देखो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर की। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। अब सीनियर में देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आएगी आपकी कंप्यूटर पेडागोगी, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर पेडागोगी है वो 10 से लेके 20 तक आ सकती है, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स की, मैक्सिमम 20 की और मे बी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हो। और बहुत ही आसान है जो कि अपन लोग करेंगे, एक दो क्लास में अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग मेंशन है। भाई रीजनिंग जो है आपके पेपर 2 में मेंशन है कि भैया रीजनिंग में से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब रीजनिंग जो ऑलरेडी आप पेपर 1 में कर चुके हो और जहां पर ऑलरेडी जो है वो 15-20 मार्क्स ही वहां पर आ चुकी है, तो यहाँ पर अगर आती भी है सपोज 15 क्वेश्चन इसके अगर मे बी 4 to 5 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिल जाए, ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि भाई 70 से लेके 80 मार्क्स जो है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का जो है आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा पेपर 2 के अंदर, है ना। तो अब हम वो जो 80 मार्क्स है यानी कि जो 70 या 80 नंबर है वो हम डिस्कस करेंगे अभी जो है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल से अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर फंडामेंटल अगर हम बात करें तो 5 से 7 नंबर का वेटेज रखते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री जो है आपका मेमोरी में से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाइनरी वाला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो भी यहीं पर मेंशन है। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में से देखने को मिलेंगे। तो ले दे के बात ये है कि कंप्यूटर फंडामेंटल आपको नहीं छोड़ना, वो आप पढ़ते आए हो कि भाई सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या हो रहा है, किसको किसने इन्वेंशन किया था, तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में देखने को मिलेंगी। बाकी ये वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं डिटेल में आपको मैं करवा चुकी हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्लस जो आपका थर्ड जो सब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से जो है आपको मिक्स होके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है आप वेटेज मान सकते हो 12 से 15 मार्क्स, जिसको आप जो है गलती से भी नहीं छोड़ सकते। ये जो सब्जेक्ट है ये आप किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग के एक दो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग अच्छे से दिखाई देगा कि भाई सी में जो है आपके डेटा टाइप्स के फीचर्स, यूजेस, इस तरीके से कि भाई किससे स्टार्ट होता है, डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कीवर्ड्स वगैरह फंक्शंस में से, एरे में से, या फिर जो है आपको स्ट्रक्चर, यूनियन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। प्लस आपको जो है अनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जो आपकी इनहेरिटेंस के टाइप्स है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के जो रूल्स होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो भाई इतना ज्यादा टफ नहीं है और जो कि मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा करवा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट को करने से बच्चे इसलिए डरेंगे क्योंकि भैया इसके अंदर सी भी दे दिया, C++ भी दे दिया, पाइथन भी दे दिया, ठीक है, .NET भी दे दिया, उसके बाद AI भी दे दिया,
ठीक है, मशीन लर्निंग भी दे दिया, और भी कोई रह गया क्या? हाँ, जावा रह गया, जावा, ठीक है। और उसके फीचर्स में आपको C++ और जावा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें, ये नहीं है कि आप इनके डिटेल में घुस जाओ, 6 महीने जो आपने पढ़ा है उसको कर लो या कुछ ऐसे कर लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीजें करनी जरूर है, लेकिन जो है जो एग्जाम में आई हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो जितना मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई हैं उसको अच्छे से कर लो। आपके जो ये 12 से 15 नंबर, इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भाई यूपीएलटी के ग्रेड में ये जो सब्जेक्ट है आपका 18 मार्क्स का वेटेज रख रहा था, ठीक है। तो हो भी सकता है कि 15 से ज्यादा का आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो भाई इसको बहुत अच्छे से कर लेना, कोई बच्चा इस वाले टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? सभी को क्लियर है? तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री उठा के देखें तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको मतलब भूल के भी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दोगे तो आप समझ लो कि 20 नंबर गए आपके, है ना, 15 से 20 नंबर, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट जो है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। थर्ड अगर सब्जेक्ट की बात करूं, मैंने दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया है लास्ट में भी, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपकी शॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह है, कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन आएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर जो टेक्निक है कि भाई किसकी जो है किसका रिकरेंस रिलेशन होता है, मर्ज शॉर्ट क्या होता है, 2 स्टेप मर्ज शॉर्ट में आपको एक बना के दे देगा, पूछेगा कि 2 स्टेप मर्ज शॉर्ट में करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, ठीक है। और कौन सी ऐसा जो है वो मर्ज एंड शॉर्ट की जो है टेक्निक नहीं है, या फिर इसमें से कौन सी जो है किसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आप बोल सकते हो 7 से 10 नंबर, 7 से 10 नंबर देखने को मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में जो एरे है, स्टैक है, क्यू है, जो इनकी एप्लीकेशंस हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस को आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। ट्री में जो आपको जो है ट्री इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दे देगा, बताओ बोलेगा कि पोस्ट ऑर्डर बताओ, ट्री कंस्ट्रक्ट करके बताओ, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि लीफ नोड क्या होती है, या फिर जो है अगर इंटरनल नोड इतनी है तो टोटल लीफ जो है टोटल नोड कितनी होंगी, या फिर इंटरनल इतनी है तो लीफ नोड कितनी होंगी। मतलब किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आए हुए हैं वही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम ये भी आपका 10 नंबर का आ सकता है। तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, जो बार बार आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पे फोकस करो, नई चीजों के पीछे मत भागो। ये मत सोचो अरे भैया मैं तो ये भी पढ़ लूं, इतनी मोटी बुक को उठा के पढ़ डालू रट डालू, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले महीने आपका एग्जाम है। यानी कि आज 30 अप्रैल है तो मई शुरू हो जाएगा कल से, और अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो वो जो आपने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा हुआ है उसको आपको अपने माइंड से निकालना तो नहीं है, जो चीज़ आपको क्लियर है वो ठीक है, लेकिन अभी जो है आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, उन चीज़ों पर रैंडमली फोकस करना है जहां से आता ही आता है। चाहे आप छोड़ दो डेटा स्ट्रक्चर में भी, ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को रट्टा मतलब एरे स्टार क्यू डिटेलिंग पे मत जाओ, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशंस हैं क्या होता है, किस तरीके से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब 1 महीने में जो है आप किसी भी चीज को, ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज को जो है आप डिटेलिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पास करना है तो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेंट सभी जो है आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 7 से 10 नंबर जो है आपका ये वाला हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक जो है कोई भी एग्जाम में मैक्सिमम 4 नंबर, इससे मैक्सिमम 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं आया तो इसको जो मैंने वेटेज दिया है वो 3 से 5 नंबर दिया है। तो मिनिमम आपको 3 नंबर देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम अगर आएगा यहाँ से तो 5 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर से भी अगर मैं एस्टेट की बात करूँ या फिर डीएसएसबी की बात करूँ या कहीं और एग्जाम की बात करूँ तो भी इतना ज्यादा आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको भी आप ले लो 2 से 3, मैक्सिमम 2 नंबर है, मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर। और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो एड्रेसिंग मोड में से पूछेगा, या फिर जो आपका कैश मेमोरी जो मेमोरी वाला जो टॉपिक है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जो है आपको बस वाला पूछ ले, इससे ज्यादा जो है आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आप एक चीज तो समझ पा रहे हो कि देखो
जो वेटेज लिख रही हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। जो वेटेज लिख रही हूँ, मैंने सबसे ज्यादा वेटेज किसका लिखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका किसका आया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, जो कि 7 से 10 है। फिर जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है, मतलब 5 से 7 नंबर का, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 5 से 7 नंबर, ठीक है। मतलब आपको वो सब्जेक्ट सारे करने हैं जो 5 से 7 नंबर के वेटेज तक आ रहे हैं। अगर 2-3 का आ रहा है, 3 से 5 का आ रहा है, तो उसको कुछ टाइम के लिए आप होल्ड पे रख सकते हो। मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को पहले करो, बाकी इनको जो है बाद में भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डीबीएमएस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस देखो अब की बार जो है आपके सब्जेक्ट में अकेला डीबीएमएस दे रखा है, इसके साथ जो है आपको एसक्यूएल नहीं दे रखी है ना, एसक्यूएल वाला पार्ट नहीं दे रखा है। तो डीबीएमएस भी मान लो भाई आप 4 से 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी ज्यादा नहीं आएगा, एसडीएलसी के फेजेस में से पूछ लेगा, या फिर जो है आपको टेस्टिंग वगैरह वाले पार्ट में से आएगा, उससे एक्स्ट्रा आपको कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका 3 सब्जेक्ट मैंने ऐसे बताए हैं, डिजिटल, आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मैंने एक और बताया था आपका सीओए, है ना। उसके बाद है डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क अगेन जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप 8 से 10 नंबर, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो लेने के बाद ये है कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, आपका जो है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, इसको आप गलती से भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन जो है आप यहीं पे ऐड कर दो, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में ही हम इसी को पढ़ लेते हैं। तो बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन में से आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएगा, वो आप कंप्यूटर नेटवर्क में ही कवर कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी वाले में से भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नो डाउट। आजकल HTML में से, XML में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप 8 से 10 नंबर का वेटेज दो, ठीक है। तो ये था पूरा। तो भाई एक तरीके से लेने की बात ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड डिजिटल। डिजिटल देखो, डिजिटल का जो आपका जो मेन चीजें हैं, जहां जहां से जैसे कन्वर्जन में से बार बार क्वेश्चन आता है, कि मैप के जो आपको है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपके जो आपकी और क्या होता है कि मैप में आपका की फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन, जो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट और जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें आपके जो हाफ एडर, फुल एडर, इनके बारे में इन सबकी मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इन सबकी आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। लेने के बाद ये कि आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको अंदर नहीं घुसना है, आपको मेन चीजें उठा के पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट हैं उनको आप जो है छोड़ सकते हो, उनको आप जो है छोड़ भी नहीं, तो जैसे डिजिटल को मत छोड़ो। डिजिटल की जो मेन चीजें हैं, जैसे आप 1-2 घंटे की लर्निंग कर लो कि भैया क्या होता है कॉम्बिनेशन सर्किट, क्या होता है उसमें, जो हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, कितने जो है कितने नैंड गेट से आपका हाफ एडर बनता है, जैसे 5 से बनता है, फुल एडर कितने से बनता है, 9 से बनता है, नैंड और नोर आपकी यूनिवर्सल गेट है, फिर जो रिड्यूसिबल फॉर्म है वो आप उसको कर सकते हो। तो लेने की बात ये है कि भाई बहुत ज्यादा नहीं करना है, कहीं आप पता चले डिजिटल के अंदर ही घुसे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, वो जो है फिर आपको दिक्कत दे जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ऑब्जेक्शन लॉ पूछ लेगा कि भाई इन 4 में से पूछेगा कौन सा लॉ है कौन सा नहीं है, तो लॉ में से क्वेश्चन आता है, तो वो ये जो वो बिल्कुल हॉट टॉपिक है जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और इनको आप चाहकर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सीनियर का, है ना, ये था आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छे से और डिटेल से समझ लेते हो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो, तो जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं, तो मैं अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका सबसे पहले है प्रोग्रामिंग एंड लूप्स, ठीक है। फिर आपका वेब वाला, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वेब के बाद जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। और कौन सा टॉपिक रह गया अभी, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो,
3, 4, 5, 6, 7 इन सब्जेक्ट्स को तो आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते हो। ये जो मैंने 7 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको तो सबसे पहले उठा लो, मतलब ये आप कह सकते हो कि 80% का वेटेज जो है आपको एग्जाम में यहाँ से कवर करने, तो मिनिमम मानो कि अगर भाई ये जो है 50 से 60 नंबर का आपको एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर 80 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी 20 क्वेश्चन बाकी वाले सब्जेक्ट्स में से देखने को मिलेंगे, बाकी जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो यहाँ पर डिजिटल वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये है आपका पूरा सीनियर वाला। अब एक बार बेसिक की ओर बात कर लेते हैं जिससे आपको जो है क्लैरिटी हो जाए कि बेसिक में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, है ना। हाँ जी, अब मैं बात कर लेती हूँ बेसिक की। बेसिक में कई चीजें हैं जो आपकी नहीं है, जैसे ये बेसिक में जो है आपका एल्गोरिथम वाला पार्ट, नहीं एल्गोरिथम जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है। जैसे ये जो है आपका उप्स अलग से नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कम ही है आपका। सबसे पहले वही फंडामेंटल है, फंडामेंटल अगेन जो है आप मानो 10 से 12 नंबर, ठीक है। फंडामेंटल जो है आपका, अगर बेसिक की बात करूं तो 10 से 12 नंबर का आप यहाँ पर वेटेज ले सकते हो, किसका, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में ही आपका ऐड हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें आपके जो है एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन दोनों को मिला के जो है आपको 10 से 12 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमने दो सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया है, आपका जो है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड डेटा प्रोसेसिंग में भी जो है ये वेटेज आपको 10 से लेके 15 नंबर तक भी देखने को मिल जाए। मैक्सिमम जो है वो आपको 15 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस यहाँ पर ऐड हो गया है। तो भाई इसको अच्छे से कर लेना, आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड है, मतलब क्योंकि मैंने उन दो को एक में ही ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो वही 12 से 15 नंबर की, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर, डीएस एंड एल्गो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूं तो 8 से 10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्लस इसमें डीबीएमएस, प्लस इसमें ओएस भी लगा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका इंट्रो वगैरह, और जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल जो है वो आपका किसमें लगा दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वही आपका सिंपल जो है स्ट्रक्चर पूछा है सीपीयू का, और आपको जो है ये मेमोरी वाला जो टॉपिक है, बस वाला है, यहाँ से होगा। तो यहाँ पे भी आप मानो 7 से 10 नंबर का, मिनिमम 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैक्सिमम जो है वो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर और जो आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट है ना, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, कम्युनिकेशन और नेटवर्क कंसेप्ट की बात करूं, प्लस इसमें जो आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट है, सिक्योरिटी को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर सिक्योरिटी को आप यहाँ पर ऐड करते हो, सिक्योरिटी को भी अगर आप यहाँ पर ऐड कर लेते हो, तो कम्युनिकेशन अगेन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप 7 से 10 नंबर का वेटेज दो, ठीक है। मिनिमम 7 मैक्सिमम 10, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10। तो यहाँ से क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपका डीबीएमएस, वही 5 से 7, ठीक है। इसके बाद है वही वेब डेवलपमेंट को यहाँ पर इंटरनेट और थिंग्स का नाम दे दिया है, ठीक है। इसको भी आप 8 से 10 नंबर। और लास्ट है आपका एसएडी, लास्ट है आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन, तो इसको भी आप मानो 3 से 5 नंबर, ठीक है। तो ये है पूरा वेटेज। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने जो है यहाँ पर चीजों को ऐड कर रखा है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे कंबाइन कर दिया,
कम्युनिकेशन नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। आप नेटवर्क सिक्योरिटी को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी को अगर आपको लग रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो नेटवर्क से अगर लग रहा है कि भाई ज्यादा है, पहले जो है जो हॉट सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा का वेटेज आ रहा है आप उन पे पहले टारगेट कीजिए, देन जो है बाकी चीजों को आप बाद में करिए, ठीक है। और एसएडी वाले को आप छोड़ सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आप टेस्टिंग और जो सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी स्टडी और ये सब पढ़ रहे थे मॉडल्स वगैरह, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट और जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वो ये जो है आपका अभी तक के जितने भी टीजीटी पीजीटी के पेपर्स हुए हैं, जितने भी सभी एग्जाम के एनालिसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बता दो कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है या कुछ वो हुआ है, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप ऐसे बोलते हो कि हाँ कुछ तो हेल्प मिली है, कुछ आपके माइंड में क्लैरिटी हुई कि भैया आपको क्या चीज नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो जो 2-2 3-3 नंबर वाले हैं, 3 से 4 नंबर वाले हैं, आप उनको छोड़ सकते हो। मतलब टिल द पहले आप उनको फोकस करो जहां से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर आपने 2-3 नंबर वाले को कर लिया और 8 से 10 नंबर वाले को छोड़ दिया तो फिर एक बेवकूफी वाली बात हो गई है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ताकि बाकी बच्चे भी अपने चैनल के साथ जुड़ सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।